नुकता ये है कि मियाँ साहब मैदान में नहीं हैं, इमरान खान साहब मैदान में नहीं हैं, पीपल्स पार्टी मैदान में नहीं है, तो मैदान में कौन है? मैदान में कौन है और कौन जीत रहा है? क्या शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जीत रहे हैं? एक लड़की ने सोशल मीडिया पे बड़ा शानदार क्लिप डाला, हम वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सुना सकते हैं कि उसने क्या कहा। एक मिनट से भी कम है, ये सुने ज़रा। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, आप वोट ना भी देंगे ना तब भी वोट पहुंच जाएगा। इसी किसी ने सवाल किया वोट किसको दी थी, नून लीग को या पीटीआई को। भाई जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो मैंने नून लीग को वोट दिया था, तो वो खुद ब खुद जो है वो पीटीआई की तरफ चला गया था, मुझे बताए बगैर। मेरा वोट था और मुझे बताए बगैर देखें वो कहीं पता नहीं कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गया। खैर उसके बाद जो है जब नून लीग की हुकूमत आई तो मैंने पीटीआई को वोट दिया था, वो खुद ब खुद कहीं चला गया। इसीलिए मुझे इतना ट्रस्ट इशू हो गया, मैं वोट देने ही नहीं जाती। मेरा 5-6 साल से वोट बना हुआ है, मैं वोट नहीं देने जाती और मैं सबको यही मशवरा दूंगी, आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, आप वोट ना भी देंगे ना तब भी वोट पहुंच जाएगा। इसीलिए आपको क्या ज़रूरत है, घर पे बैठे सुकून से रेस्ट करें, किराए लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों, मतलब वोट तो वहाँ ही जाने जहाँ सब अपनी अच्छा यार, ये जो देखें, ये रिटायरमेंट जो है ना, क्योंकि वो हमारा वोट है होता है। रिटायरमेंट सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की नहीं है या इमरान खान की नहीं है या पीपल्स पार्टी की नहीं है। ये लड़की जो कह रही है उसके नतीजे में वोटर की भी रिटायरमेंट है। वो कहता है कि जी ठीक है, ਅਸੀਂ वोट पावांगे भी ਤੇ जिन्हों पावांगे ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ नहीं। अच्छा ਤੇ ਘਰ बैठे रहो। आपस की इसलिए बात टर्नआउट बड़ा कम था। नहीं, आपस की बात मैं आपको बताऊं, मैंने हर इलेक्शन में, माँ सिवाय 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि मैं वहाँ एक बड़े चैनल का ब्यूरो चीफ था इस्लामाबाद में, वो चैनल लॉन्च हो रहा था, तो मुझे वो मैनेजमेंट ने कहा खान साहब आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी वोट की, क्योंकि लाहौर आके मैं वोट देता था। अच्छा। तो मैं 2018 के अलावा हर इलेक्शन में मैंने वोट डाला। आपकी इतला के लिए अर्ज है, एक आध दफ़ा होगा या 2 दफ़ा होगा कि मैंने जिसको वोट डाला था वो जीता, वरना सारे हारते थे। मैं जिसको वोट दे के आता था वो हार जाता था। लेकिन वो तो लेकिन मैं सारे वोटर्स का तो उम्मीदवार नहीं जीतता ना। मैं ये बात नहीं कहूँगा, ये जो खातून कर रही थी कि जी मेरा डाला हुआ वोट कहीं और चला जाता है मुझसे पूछे बगैर, ये यार ये एक अजीब सी बात है यार। मतलब ये है कि उसका ये कहना है कि जब 18 में मियाँ नवाज शरीफ पॉपुलर थे तो इमरान खान जीत गया था, मतलब ये है। और जब पॉपुलर इमरान खान था तो शहबाज शरीफ जीत गए, तो लोगों का वोट इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है। ये शायद वो ये बात कर रही है। एक बात बताऊं, ये पॉपुलर जो होते हैं ना हमारे लीडर, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा हाथ है। अच्छा, वो जिसको कंधे पे बिठा के लाते हैं रियल टाइम वो पॉपुलर नहीं होता। जब वो जिसको कंधे पे बिठा के लाते हैं, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है तो फिर वो पॉपुलर होता है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। और उस वक्त उसको वोट मिला हुआ भी नहीं मिलता। और जब कंधे पे बैठ के आ रहा होता है तो जो उसका वोट नहीं होता वो भी मिल जाता है। 2018 में हमारा कहना यही था कि यार इमरान खान को वोट डलवाए गए हैं, फरिश्ते आए होंगे, कुछ हुआ होगा ना। और 2024 में हम कहते हैं कि इमरान खान के वोट वाकई कुछ चहलकदमी के लिए चले गए होंगे। अब देखें 2018 में इमरान खान के साथ पूरी तरह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर्स दैट भी फौज खड़ी थी, तो इमरान खान ने जीतना था। 2024 में ना फौज खड़ी थी ना इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी इमरान खान के साथ, तो इमरान खान ने हारना तो था। वो लड़की ठीक कह रही है ना कि पब्लिक जिधर भी पब्लिक जिधर भी खड़ी है उसका कोई फ़ायदा तो नहीं। अच्छा, अब हम फिर वापस आते हैं यार। पीटीआई, ये इट इज़ शॉकिंग कि उमर अयूब, मेरे एरिया में उमर अयूब हार गया है। उसकी बेटी उसकी बेगम ने इलेक्शन लड़ा, बेगम हार गई है। तो क्या तंजीम हाथ उठा के अफसोस करें, वहाँ की केपी की हुकूमत, उनकी तंजीम, जो ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि इमरान खान का वोट बैंक है, वो वोट क्यों नहीं बूथ तक गया? ये क्या कहानी लगती है आपको? मुझे वैसे इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसको वाकई देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि यार हुकूमत आपकी, आप इलेक्शन लड़ रहे हो। पंजाब में तो आप इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे थे,
केपीके में आप इलेक्शन लड़ रहे हो और ये हरीपुर की सीट जो है ना, ये आपकी सीट है। मुझे हल्का सा याद पड़ता है कि 2018 में 1,73,000 वोट पड़ा था उमर अयूब को, और 2024 में 1,93,000 वोट पे आ से, मतलब 20,000 ज़्यादा पड़ा था इस इलेक्शन में, जिनको वो कहते हैं ना धांधली, इसमें ज़्यादा पड़ा था। तो फिर अब आके वो हार गए। ये इसको ज़रा एक्सप्लोर करने की वाली बात है ना, बोंगी नहीं मारनी कि हमने वक्त से पहले कह देना कि जैसे हमारे लोग होते हैं कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीता तो हम कहते हैं कि जी धांधली हो गई होगी, फलाना हो गई। ये हमारा एक रवैया, बड़ा कमज़ोर रवैया है। ये कमज़ोर रवैये की निशानी होती है। ये तो हर जगह पे, ये तो हर का- जगह पे ही इसको पसंद नहीं किया जाता कि ओवर सिंप्लीफाई कर देना, धांधली हो गई। अब हरीपुर का मैं कहता हूँ, हरीपुर की जो ज़मीन है ना, स्टेट लैंड 80 एकड़, ये उन्हें बदवा लगी उमर अयूब को। तो पहले क्यों नहीं लगी थी? यार बदवा का मतलब ये नहीं होता। यार खान साहब, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आती। ओ उसके यार, बाप ये को नहीं हुआ लगी था, उसके ये- बाप को बदवा नहीं लगी, उमर अयूब ओ को यार, एक बदवा, वक्त पे आके बदवा और लगेगी बदवा ना। लगनी थी तो मासूम उसकी बीवी को, जो सियासत में ही नहीं थी। यार अब घर में कोई ना कोई बदवा का निशाना बनता है, ज़रूरी नहीं वो बंदा हो। उसमें हुआ ये था कि हरीपुर के हवाले से जनरल, ये जो फील्ड मार्शल इस मुल्क का पहला नहीं था, फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान, ये साहब जो थे ना, इनकी करप्शन जो थी ना, वो FIA की जद में आ गई थी 1998 में। 1958 में ये हुआ था कि प्रपोजल फ्लोट हुई थी आर्मी की तरफ से कि एक टैंक वर्कशॉप बननी है। वो बननी थी कोठा कलां, एक एरिया है आउटस्कर्ट्स में रावलपिंडी के। अच्छा। तो 8 कनाल ज़मीन थी जनरल अयूब खान की फैमिली की। वो 8 कनाल ज़मीन के इवज़ उन्होंने कहा आप ये टैंक वर्कशॉप आर्मी की यहाँ बना लें। उसके सिलसिले में, उसके बदले में 80 एकड़ ज़मीन मिली थी जनरल अयूब खान, उसकी फैमिली। अच्छा। मतलब ये उमर अयूब खान के तो दादा थे ना जनरल। ज़ाहिर है, ज़ाहिर। 80 एकड़ ज़मीन मिली थी। फ्रॉड क्या किया था इन्होंने, ज़मीन जो 8 कनाल की थी यहाँ पे, जहाँ पे टैंक वर्कशॉप बननी थी आर्मी की, सिविलियन की नहीं, आर्मी की बननी थी 1958 में। ये जनरल अयूब की फैमिली ने वो भी अपने पास रखी और 80 एकड़ ज़मीन जो है ना, भी ले ली, वो कंपनसेशन भी ले ली। अब अंदाजा करो, ये 1958 में हुआ था। अब हुआ क्या 1998 में आके नवाज शरीफ के कान में किसी ने बात डाली होगी। उस वक्त गौहर अयूब के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे थे, तो गौहर अयूब ने रिजाइन कर दिया था वजीर खारजा के तौर पर। एग्जैक्टली। और गौहर अयूब बहुत नेगेटिव हो गया था। ठीक है। उस वक्त फिर नवाज शरीफ के कान में किसी ने बात डाली होगी कि जनाब बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन, एक इंक्वायरी करें इस पे। तो नवाज शरीफ ने FIO को इस काम पे लगा दिया। अच्छा। उन्होंने कहा इंक्वायरी करो, ये जनरल अयूब ने 1958 में, इसके ख़ानदान ने 8 कनाल ज़मीन जो थी कोठा कलां रावलपिंडी में, वो आर्मी की ज़मीन भी ले ली, और उसके सिलसिले में, उसके बदले में जो ज़मीन 80 एकड़ मिली थी हरीपुर में, वो भी हड़प कर गए। वो इंक्वायरी चली थी, लेकिन इंक्वायरी ने दम क्यों तोड़ा? उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हो गई थी कि हमारे आर्मी चीफ साहब का, डोंट टच इट, फील्ड मार्शल अयूब खान के ऊपर आप ला रहे हो इंक्वायरी, उसके ऊपर ला रहे हो कि उसने करप्शन की है। वो सीधे हो गए। और उस वक्त किस्मत ख़राब थी नवाज शरीफ की कि 12 अक्टूबर 1999 में हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। और फिर जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो ये 2 इंक्वायरीज थी। ये भी हशप होता है ना, लफ्ज़ एक हशप कर दी गई। ज़ाहिर है भाई हम भी चाहते हैं कि हमें पता लगना चाहिए था कि ये इंक्वायरी, और ये इंक्वायरी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ये मैं आने वाली अपनी एक किताब में इस इंक्वायरी का जिक्र कर रहा हूँ। वेरी नाइस। हम भी चाहते हैं कि लोगों को तो पता नहीं ना, हम भी चाहते हैं कि साबित होता कि फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने करप्शन की थी, और करप्शन किसके साथ की थी? अपने ही आर्मी के साथ। अच्छा असी खान साहब, हमने ये जो कल का इलेक्शन हुआ ना, वीकेंड पोलिंग, उसका तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया है, लेकिन सवाल वही है आखिरी कि अगर इस इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं है, इमरान खान नहीं है, तो फिर जीता कौन है? क्या मरियम की गवर्नेंस? और इसके अलावा
पीटीआई को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है जनाब। पीटीआई का जो नौजवान, पीटीआई ने उसको पता नहीं, मुर्शद को उधर जेल में बैठे पता नहीं क्या होता। तुमने एक स्ट्रगल करनी है मुर्शद इमरान खान, तुमने एक स्ट्रगल, सियासी स्ट्रगल करनी है। इसमें रूहानी तौर पे कुछ नहीं होगा, तिलस्माती तौर पे कुछ नहीं होगा। आपने सियासत करनी है। आप सियासत में वर्स्ट हालात के साथ, दुनिया भर में सियासत हुई है यार, ये पहला बंदा जिसके साथ इस तरह के हालात हुए तो सियासत नहीं कर सकता। सियासत में स्पेस छोड़ना तो बड़ी गुनाह है। और आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। कल एक बड़ी धुआंधार किस्म का हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। ये जो IMF की रिपोर्ट है करप्शन के बारे में, और उसमें उस रिपोर्ट की डिटेल्स में पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर का, एस्टैब्लिशमेंट का और बाकी मशीनरी का क्या जिक्र किया गया और कैसे किया गया, कल ज़रूर सुनिएगा। इसके साथ ही इजाज़त लेंगे। खुदा हाफिज़।